भविष्य में ट्रेन की बजट कम होने के कारण चलते चलते ही पटरी को उठा के बिछाया जाता है और भविष्य के ट्रेन की स्पीड इतना कम हो जाता है कि कछुआ उससे आगे निकल जाता है। गजब। इस ट्रेन ने खुद हवा में पटरी बिछाया और आराम से पहाड़ को पार कर गया। ये ट्रेन आ रहा था, तभी इस पेड़ से डाकू निकलता है और ड्राइवर को पिस्तौल दिखा के डराने लगता है, लेकिन ड्राइवर गिलहरी से बदबू आ रहा था, जिसके बाद पिस्तौल। दोस्तों, ये है बॉक्सर ट्रेन और ये है फ्लाइंग ट्रेन। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। भविष्य के ट्रेनों में अजीब डिब्बे होते हैं, जैसे कि डाइनिंग कार, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, स्मोकिंग कार, बीड़ी दे तब बताओ मैं। और ये अंकल भारी सामान से परेशान हो गया था तो कुत्ता उसे ठोक ठोक कर हल्का कर देता है। अच्छा। ये सुअर अपना बैग चेक करने रखता है तो ये साला उसमें पेंट कर देता है। इस छोटे से चूहे पर भारी सामान रख देता है, पर सामान हाथी का था। ट्रेन की सूचना होते ही सब फट से ट्रेन में चढ़ने चल जाते हैं, लेकिन ये भविष्य के ट्रेन का सारा डिब्बा अलग हो जाता है और फिर से वापस जुड़ भी जाता है। गजब। भविष्य में टीटी मुर्गियों से भी टिकट लेता है, तभी अचानक ये मुर्गी एक अंडा देती है तो टीटी उसका आधा टिकट मांगने आता है। तभी अंडा टूटता और खुद अपना आधा टिकट देता है। दूर चिट्ठी भेजने के लिए बस दीवार में लिखे नाम पर चिट्ठी डाल देता है और बस पहुंच गया दूर चिट्ठी। ये दो जानवर हाथ से चलने वाला ट्रेन चला रहा था, तभी उधर से असली ट्रेन आके फिर भी साला चलाना नहीं छोड़ता है। सुअर मजे में ट्रेन चला रहा था और गिलहरी उसमें कोयला डाल रहा था। ये कुत्ता पटरी के पास आता है और इधर उधर देखा कि दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाया, खत्म, चैप्टर क्लोज हो गया। फिर सुअर एक और कार टपकाने का मोहर लगा देता है। ये दुकानदार इस लंबी सोच वाले पक्षी को चूना लगाने का ट्राई कर रहा था। वह उसे एक मंत्र बताता है और कहता है कि इससे यह पेड़ फटाक से काफी बड़ा हो जाता है। पप्पू उसके बहकावे में आकर बीज ले आता है और जमीन में गाड़ के मंत्र जंतर पड़ने लगता है। लेकिन साला कुछ नहीं हो रहा था। वह काफी ट्राई करता है, तभी पेड़ अचानक से काफी बड़ा हो जाता है। नीचे से एक दरवाजा खुलता है, वह उसके अंदर जाता है। लिफ्ट चालू हो जाती है। वह गलत रास्ते से होते हुए टॉप पर पहुंच जाती है और फूल उसे लाइट की स्पीड से धकेलता है। वह सीधा एक ताले के अंदर घुस जाता है। बेचारे की चोंच चाबी बन गई। वह अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल करके दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है। यहाँ पर एक चचा सो रहा था। वह उसे जगाने की कोशिश करता है। भोपू लेकर एक कान से जाके दूसरे से निकलता है, लेकिन सारा जाग नहीं रहा था। उसे दाल में कुछ सफेद दिखाई देता है। वह उसकी आंख में जाकर देखा है तो उसे पता चलता है कि यह